करने से भी आपके लिए तरसेगा, आपके प्यार के लिए। आपको चुपचाप बैठ के तमाशा देखना है। बहुत आप रो लिए, बहुत गिड़गिड़ा लिए, बहुत ज़्यादा आपने प्यार किया उसको, आपने बहुत टाइम दिया। आखिर आपको क्या मिला सिवाय आंसू के, दर्द के, तकलीफ के? जाने वाला इंसान आपको छोड़ के जा चुका, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि आप क्यों रो रहे हो, क्यों वो कर रहे हो। आपने बहुत उससे हाथ जोड़े, तुम मुझे छोड़ के ना जाओ, फिर भी वो इंसान चला गया। वो गटर, एक कड़ी, कीड़ा समझ लो है, वो बिल्कुल बेवफा, धोखेबाज, वो चला गया, उसे जाने दो। अब आप कुछ मत करो, उसको भी यही दर्द, यही तकलीफ होगा तो वो देखो भी कैसे आएगा बिल बिलाता हुआ आपके पास। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, बस आप चुपचाप बैठ के तमाशा देखो। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोच मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, उन तक पहुँचाए जो सिचुएशन से गुजर रहे हैं। इस वीडियो से बहुत से लोगों को काफ़ी फायदा होगा और मुझे भी सपोर्ट होगा जब आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। चैनल में नए हैं तो आप मुझे फॉलो करिएगा। जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसा लगा, और एक प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा। अपना लाइक नंबर भी बता दीजिएगा और कहाँ से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो ये कमेंट में जरूर लिखेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लाइफ पार्टनर हो, चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, रिलेशनशिप में रह रहे हो या पति और पत्नी, अगर आपको खून के आंसू रुला के आपको छोड़ के चला गया तो कुछ मत करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के यही कहती हूँ, चुपचाप बैठ जाओ, साइलेंस हो जाओ और वो वापस आएगा। चाहे वो आपका पति और लड़ाई झगड़ा करके चला जाएगा फिर भी आएगा। अभी इस समय वो गुस्से में है, आप कुछ मत करो। अगर आपने कुछ भी कर दिया ना तो वो वापस नहीं आएगा, उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। चाहे गर्लफ्रेंड आपको छोड़ के चली गई या पत्नी आपको छोड़ के मैके चली गई या पति आपको छोड़ के कुछ दिन के लिए बाहर चला गया लड़ाई झगड़ा करके, चुपचाप बैठो, शांत हो जाओ, अपने मन को शांत करो। कोई भी नेगेटिव बातें मत सोचो, समझ लो कुछ नहीं है, बस अपने काम पे लगी रहो। कुछ ना करने से भी आपका पार्टनर आपके लिए तड़पेगा, बिलखेगा। अगर आपका बॉयफ्रेंड है आपको छोड़ के चला गया हमेशा के लिए किसी और के पीछे, तो आप बस चुपचाप बैठो, साइलेंस हो जाए। यही मैं आपको बताती हूँ कि साइलेंस हो जाओ। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको ये बताती हूँ साइलेंस कैसे होना। साइलेंस होने के जैसे आप बॉयफ्रेंड हो, आपकी आदत पड़ी आपके गर्लफ्रेंड से बात करने का, तो आप अपना ध्यान कहीं और लगाओ। पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई में लगाओ, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब में लगाओ, अगर जिम जाते हो तो जिम में लगाओ। अगर पर्सनैलिटी थोड़ी बहुत ख़राब है, मोटी हो गई, दुबली हो गई, पतली हो गई, तो उसको भी फिटनेस सही करो। और पेरेंट्स की बात नहीं मानते हो तो पेरेंट्स की बात करना शुरू करो। अगर आपका बिजनेस है, शॉप है, तो आप उसमें मन लगाना शुरू करो। अब पूरी तरह से आपका ध्यान उधर से हट जाएगा। फिर देखो कैसे पागल होकर तिलमिलाएगी, वो खुद वापस आएगी कि मुझे कॉल नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। यानी कि आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और वो वापस आ जाएगा और आ जाएगी। सेम यही एक गर्ल के लिए भी है कि अगर आपका बॉयफ्रेंड भी चला जाता है तो यही चीज़ आपको करनी है। अगर आप पत्नी, आपका पति नाराज हो गया तो आप अपने काम पे फोकस करो। बच्चे हैं, बच्चों को देखो। आज तक जो फालतू आप इधर उधर कर रही थी, दुनिया भर के काम कर रही थी, पति पे ध्यान नहीं दे रही थी, पति झगड़ा करके आपसे वापस चला गया, कहीं चला गया, वापस नहीं आ रहा है, तो वो जरूर आएगा। आप अपने काम को देखो, खुद के फिटनेस को देखो, बच्चों को देखो, घर के काम को संभालो। देखो पति लोग होते तब घर बाहर से झगड़ा करके पत्नी से क्यों बाहर जाते हैं, घर का माहौल देखते हैं, घर में सामान बिखरा पड़ा है, सास ससुर शिकायत करते हैं, बच्चे भी रो रहे हैं, कोई काम ढंग से नहीं हो रहा, समय से खाना नहीं मिल रहा है, समय से कुछ भी चीज़ नहीं हो रहा, समय से कपड़े वगैरह हर चीज़ को लोग एक पत्नी समझ सकते। उस काम को एक समय बनाओ और टाइम से वही काम करना शुरू करो। अगर आपके पति से झगड़ा हो गया है, आप सब चीज़ का रूटीन बिल्कुल वही बैलेंस लेके आइए जिस तरह से पहले करती थी। फिर देखो कैसा आपका पति आपसे खुश हो जाएगा। कुछ भी ना करने से टाइटल या थंबनेल है, कुछ भी ना करने से मतलब ये भी नहीं है कि काम ना करो, समझ गए। कुछ का मतलब कुछ में आता है, बहुत सारे कुछ आते हैं। कुछ में ये होता है कि पति से शिकायत नहीं करनी है,
पति से झगड़ा नहीं करनी है, बॉयफ्रेंड को कॉल करके 10 बातें नहीं सुनानी है, 10 मैसेज करके उसको दुनिया भर की ट्वीट नहीं सुनानी, गर्लफ्रेंड को मैसेज करके उसे दुनिया भर की बातें नहीं सुनानी है, मैसेज कर करके कॉल कर करके उसको परेशान नहीं करना है। बस कुछ समय के लिए थोड़ा साइलेंस हो जाओ, चुपचाप बैठो, कुछ भी मत करो। कुछ भी ना करने का मतलब ये नहीं है कि अपना काम छोड़ो, बाकी सब काम करो, पर पार्टनर के तरफ से, बॉयफ्रेंड की तरफ से, गर्लफ्रेंड की तरफ से, पति की तरफ से, पत्नी की तरफ से, मंगेतर की तरफ से बिल्कुल ध्यान हटा के और कामों में फोकस करो, जिससे कि उन्हें गुस्सा भी ना आए, उनका गुस्सा शांत हो जाए और वो वापस आए। देखो साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर कोई हमारा बॉयफ्रेंड हमसे झगड़ा करके चला जाता है किसी वजह से, जाने का कारण कई हो सकते हैं, कोई ना कोई रीजन होता है, बिन कारण कोई किसी को छोड़ के नहीं जाता। पति भी अगर अपनी पत्नी को छोड़ के जाता है, कुछ दिन के लिए जाएगा, गुस्सा हो के 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे, 2-3 घंटे के लिए वो वापस जरूर आएगा। और गर्लफ्रेंड भी है यही करेगी कि अगर बॉयफ्रेंड से वो सच्चा प्यार करती है तो गुस्सा रहेगी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कॉल बैक जरूर करेगी। सेम यही लड़के के भी है, अगर इनके प्यार में सच्चापन नहीं है तो वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि सच्चा प्यार होता है, ज़्यादा नहीं रुकता, चाहे जितना भी आप लड़ाई झगड़ा कर लो, आपको चुप होना है, सामने वाला आपसे बात करने की जरूर कोशिश करेगा। बस इसी को मैंने कहा कि कुछ भी ना करो। अब वो आपसे झगड़ा करके गए, गलती आपकी थी, आपने बहुत सारी गलतियां की, उनकी बातों को इग्नोर किया, उन्हें सही टाइम पे हो सकता है कॉल नहीं किया, उनके मैसेज को इग्नोर कर दिया, अपने दोस्तों में बिजी रहे, तो इसलिए आपकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है। अब आपकी गर्लफ्रेंड नाराज़ हो गई है, आपसे नाराज़ हो के आपसे कुछ दिन के लिए रूठ गई है, अब उसको कुछ दिन के लिए अकेला छोड़ दो, समझ गए बस। और वैसे ही मैं आपसे यही हाथ जोड़ के कहना चाहती हूँ, वैसे ही अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ व्यवहार करती है, झगड़ा करती है, आपसे नाराज़ है, व्यवहार करती है, गलत कर रही है, तो आप कुछ दिन के लिए शांत हो जाओ। और वैसे ही बॉयफ्रेंड को भी है, आपका बॉयफ्रेंड भी आपसे नाराज़ होकर चला गया है तो आप कुछ दिन के लिए शांत हो जाओ, समझ गए। और वहाँ हो सकती है आपकी भी गलती हो, आपके बॉयफ्रेंड की भी गलती हो। देखो आप अपनी गलती मान के चुपचाप शांत हो जाओ और वो वापस आएगा, आपको कुछ भी नहीं करना है। अब दोनों की गलती कुछ ना कुछ हो ही सकता है, ऐसी बात नहीं है, गलती दोनों में ही कुछ ना कुछ होती है। तो एवरीवन, जैसे मैंने आपसे यही कहा, हमेशा मैं आपसे यही कहती हूँ कि मेरी बातों को ध्यान दीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टू फैमिली, टेक केयर।